दोस्तों, आपको बाजार के एनालिसिस में खुश आमदीद कहेंगे। एक बार फिर से आईटी सेक्टर में बूम है और पैसा बस अब इन्हीं स्टॉक्स में लगा देना चाहिए। आज मंडे वाइब्स और न्यूज का फ्लो कुछ इस किस्म का रहा कि बाजार ने नेगेटिवली बिहेव किया आज की इस न्यूज फ्लो पे। वो कुछ भी हो सकता है। ओवर द वीकेंड यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिए लिस्टेड प्रपोजल जो कि ईरान ने फॉरवर्ड किए थे पाकिस्तान के जरिए से। बाजार पर प्रेशर रहा और थ्रू आउट द डे हमने देखा कि प्रेशर बदस्तूर जारी रहा, जहां तक के कारोबार का इख्तिताम भी 610 पॉइंट्स की कमी के साथ किया। गो के इंट्राडे 1,69,583 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया बाजार ने, लेकिन रिकवरी और एक शार्प रिकवरी थी इस लो से। 1,70,000 पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग रही। 1,70,506 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 1,71,304 पॉइंट्स का रहा। 188 पॉइंट्स इंट्राडे इजाफा रहा। एक बार फिर से इनडिसिसिवनेस आज गलब रही बाजार पर। कुछ फैसला नहीं कर पाया सही तरीके से कि उसको कहां पर जाना है। ऐसे में जहां पर बाजार का डाटा अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया अक्रॉस द बोर्ड, चाहे पूरे बाजार का हुजम हो या फिर 100 इंडेक्स का हो। 100 इंडेक्स की बात करें तो 63 करोड़ 30 लाख शेयर्स का कारोबार, जिसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक ने दी आज 43.1 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। ताकत का तवाज़ुन यहां पर बिगड़ते हुए देखा गया। 55 स्टॉक्स में कमी, 44 में इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज आज रहा है। पूरे बाजार में अगर हम देखें 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का कारोबार, 1 अरब 18 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 12.1% का इजाफा डे ऑन डे बेसिस पर, जबकि 40 अरब रुपया टोटल मालियत रही आज की। इन वॉल्यूम्स की मालियत में कमी हुई, बाजार के हुजम में इजाफा हुआ और इसी के साथ नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स में कोई तब्दीली नहीं। 487 स्टॉक्स में आज लेन देन रहा। 487 के ही मुकाबले में 4,60,556 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 4,80,000 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 233 शेयर्स में आज इजाफा, 215 में कमी और 39 स्टॉक्स अनचेंज रहे। गो कि यहां पर पूरे बाजार की पिक्चर ताकत का तवाज़ुन काफी बेहतर देखा गया। वॉल्यूम में इजाफा, मालियत में कमी, नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी, लेकिन ताकत का तवाज़ुन स्टिल अभी बुल्स के हाथ में है। इसके बावजूद के बाजार आज 1,70,506 पॉइंट्स की सतह को बरकरार रखे हुए है, होल्ड रखे हुए है। पाकिस्तान अब डिस्कस कर रहा है अगला उसका फेस बैरक गोल्ड के साथ रिकोडिक प्रोजेक्ट के लिए। ये एक खुशाइन था, ट्रिगर था बाजार के लिए, पॉजिटिव न्यूज का फ्लो था। ऐसे में जहां पर पाकिस्तान का डोमेस्टिक इंटरेस्ट काफी बड़ा है और आईटी रिलेटेड काफी बड़ा है, बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई। टोटल 1.9 मिलियन लोगों के मुकाबले में 5.1 मिलियन पीपल दिस ईयर उन्होंने इस साल आईटी कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शन इनेबल किए हैं। बहुत बड़ा गैप है, अपसाइड गैप है और अच्छी पेशरफ्त है। इस दौरान में जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आईटी और आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स को प्रोजेक्शन है उसकी 4.6 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की, बड़ा नंबर है, बड़ी प्रोजेक्शंस हैं। और ऐसे में तमाम वो स्टॉक्स जो कि इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उनकी जो अलाइड इंडस्ट्री है उसमें एक बूम किसी कैफियत है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम्स लिमिटेड, नेक्सोल टेक्नोलॉजीज, ऑक्टोपस लिमिटेड, एवीएन, जीआरजी पाकिस्तान, क्योटेक, एटीएएनजेड, पाक डाटाकॉम या फिर एयरलिंक हो। ये तमाम स्टॉक्स इस वक्त मरकज़े निगाह है बाजार में। अच्छा वॉल्यूम है और बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त अपने बॉटम पर भी मौजूद हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफी ज्यादा फेवरेबल है। ऐसे में अगर हम बात की कर ले बाजार के आउटलुक की, क्योंकि आज मंडे था, न्यूज का फ्लो कुछ इस तरह का था, बाजार ने उसको रिएक्ट किया। और कल का बाजार कैसा रह सकता है, आज की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो बाजार एक बार फिर से
इंडिसाइसिवनेस है डोजी फॉर्मेशन की क्रिएशन के बाद, और ये लगातार तीसरा डोजी है जो कि बाजार ने क्रिएट किया है। लगातार 3 दिनों में डायरेक्शनलेस है बाजार। डाउनसाइड का सपोर्ट अगर हम देखें तो स्टिल बदस्तूर 1,70,000 पॉइंट्स की सतह या मैक्सिमम 1,68,000 पॉइंट्स की सतह, जबकि अपसाइड बाजार का ट्रेंड चेंजिंग लेवल 1,75,000 पॉइंट्स की सतह का। दूसरा लगातार हफ्ता जहां पर बाजार एक कंसोलिडेशन मूड में नजर आ रहा है, डायरेक्शन पिक नहीं कर रहा और उस एक टाइट बैंड में उसकी मूवमेंट है। ऐसे में बहुत सारे सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस विद इन दिस फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है बाजार में, जिसको आपके लीड कर रहा है आईटी सेक्टर। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।